सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये है आपकी वीडियो नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि भाई वीडियो नंबर 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है। जो आपकी वीडियो 1 एंड 2 है वो आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे डिपेंडेंट है, जहाँ पर हमने मोस्टली जो जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस किया है। And in the third video, we have discussed the generally accepted accounting principles. So ये है आपकी वीडियो 4, that is about accounting equation. इस चैप्टर में आपको कैपिटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, असेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप इन टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को आप देखिए, ठीक है, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन थर्ड वीडियो भी आप देखिएगा बिकॉज इट इज़ अबाउट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, सो यहाँ पर हमने टारगेट बनाया है 3 वीडियोस का, दैट इज वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 एंड वीडियो नंबर 6। हो सकता है 7 पे भी पहुँच जाए, हो सकता है, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट कुछ बड़ा हो सकता है 7 पे भी पहुँच जाए। सो 4, 5, 6 वीडियोज़ में हम इस चैप्टर दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन सम अप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आई थिंक आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर ये आपको यूट्यूब पे मिल रहा है तो यू आर सो लकी। ओके, चलिए, सो दिस इज अ वीडियो नंबर 4 एंड वी आर स्टार्टिंग हियर विद अ न्यू चैप्टर दैट इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। तो भाई आपको अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे, कैपिटल क्या होता है, ये सुनो, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, असेट्स क्या होता है, काफ़ी जानकारी हम लोगों ने ली थी, ये सुनो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में समझाने की कोशिश करूँगी, बट बिफोर दैट लेट मी कम हियर। आपको स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी, ये सुनो, आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। सो बैलेंस शीट क्या होता है, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। बैलेंस शीट में आपकी कुछ असेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती है। मैंने आपको बताया था कि भैया लेफ्ट साइड में हम लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं एंड राइट साइड में हम असेट्स को लिखा करते हैं। ठीक है, सो ये आपकी पूरी असेट साइड हो गई। हाँ जी, ये वाली आपकी पूरी असेट साइड हो गई, यानी कि दीज आर योर टोटल असेट्स बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, लाइबिलिटी साइड को अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं थोड़ा बाइफर्केशन करना चाहती हूँ। वो बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार है कि भैया आपने पढ़ा था लाइबिलिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। यस और नो, लाइबिलिटीज 3 तरीके की होती है। एक होता है आपका इंटरनल लाइबिलिटीज, दैट इज टुवर्ड्स ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, क्योंकि वही होते हैं इंटरनल यूजर्स। अगर आपने वीडियोस ले रखी है अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो सब चीज़ें आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक होते हैं आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो कि बाहर की तरफ होती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की तरफ, जैसे कि लोन, क्रेडिटर्स, ये सुनो। ठीक है, एक और होती है कंटिजेंट लाइबिलिटी। हो सकता है ये लाइबिलिटी हो भी और हो भी सकता है नहीं भी हो, यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट हुआ करती थी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन मेनली 2 लाइबिलिटीज की। आप ध्यान से देखिए, बिल्स पेबल आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। हाँ जी, बिल्स पेबल आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। आप बोलोगे आउटसाइड लाइबिलिटी यानी कि एक्सटर्नल है। आउटस्टैंडिंग लोन, बाहर वाले को लोन वापस करना है आपको। ठीक है, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स। सो आपको यहाँ से ये पता चला कि भाई ये जो 3 है ना, ये है आपकी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, या आप बोल सकते हैं कि ये है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक ही बात है ना, आउटसाइडर बोलो चाहे एक्सटर्नल बोलो, ठीक है भैया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? दिस इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल किसे बोलते हैं, आपको पता होगा तो ये भी समझ में आया होगा कि भैया कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था एग्जाम्पल लेकर कि भैया कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी क्यों है, ये सुनो। ठीक है, और बैलेंस शीट की
हाँ जी, बैलेंस शीट की ये 2 लाख है, ये भी साइड आपकी 2 लाख है, यानी कि बैलेंस शीट नाम है, यानी कि दोनों साइड चाहे लायबिलिटी हो चाहे असेट्स, दोनों होने वाले हैं बैलेंस। यस सुनो, ठीक है। इसका मतलब इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। यस सुनो, ठीक है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर करने के वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक सम फॉर्मूलाज। हम कुछ फॉर्मूलाज यहाँ से ड्राइव करने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं सबसे पहला फॉर्मूला बनाऊं तो आई कैन से इट एज टोटल असेट्स, हाँ जी, टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये सुनो, क्या मैं ये बोल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हो आप कि भाई असेट्स इक्वल्स टू क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोला जा सकता है या नहीं? बिल्कुल बोला जा सकता है। चलिए, सो ये फॉर्मूला आपका बन गया। अच्छा, अगर आप यही इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप कैपिटल निकालना चाहें तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बोल दो हाँ या ना। बिल्कुल यही होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ से आपको कैपिटल का फॉर्मूला मिल गया। इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या आप लायबिलिटीज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। दैट मीन्स लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस व्हाट? माइनस कैपिटल। यस और नो? यस, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेसिस पे मेन फॉर्मूला तो आपका यहाँ से आया, दैट इज टोटल असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी से हमने कैपिटल का फॉर्मूला ड्राइव किया और इसी से हमने लायबिलिटीज का फॉर्मूला ड्राइव किया। अब इन्हीं 3 फॉर्मूलेज के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले लेट मी टेल यू कि वर्ड जो आपका कैपिटल लिखा है इसके और भी नेम्स होते हैं। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि भाई क्या क्या नाम होते हैं, लेकिन मैं बता दूं एक बार और। कैपिटल इज नोन एज नेटवर्थ, या आप इसे बोल सकते हैं ओनर्स इक्विटी। ठीक है जी, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज वर्ड की, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूं लायबिलिटीज वर्ड की, तो आपको पता है कि भाई लायबिलिटीज कौन सी थी आपकी इस बैलेंस शीट में? आपकी लायबिलिटीज कौन सी थी? क्रेडिटर्स थे, आउटस्टैंडिंग लोन था, बिल्स पेबल था, यानी कि सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी। तो लायबिलिटीज को आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, या आप बोल सकते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। ठीक है, या आप अगर बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स। ये सुनो, सो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक स्टेटमेंट छोड़ा था अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लायबिलिटीज एंड असेट्स। तो कैपिटल, लायबिलिटीज और असेट्स के बीच में ही रिलेशनशिप है। देख लो भाई, कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट्स के बीच में ही रिलेशनशिप है। यस सुनो, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है मैंने कि भाई टोटल असेट इक्वल्स टू सम ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हाँ या ना? ठीक है भाई, ये फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं होते। ठीक है, आपको समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे है, ताकि आपके वो माइंड में हमेशा रहे। ठीक है, आगे भी कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक, उन्हें हमें याद नहीं करना है, उन्हें समझना है। अपने आप फॉर्मूला आपका क्लिक करेगा माइंड में। ठीक है, ओके। सो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर आपको मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी 1 क्वेश्चन, दैट इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यानी कि दैट इज टोटल असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके। क्या बोला है? इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹3 लाख। सो आपको यहाँ से पता चला कि कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपीज। यस और नो? ठीक है, ओके, वेरी गुड। एंड द लायबिलिटीज आर 50,000।
लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है, 50,000 है। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, लेट मी टेल यू, ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों है, ये चीज़ आपको आगे चल के, यानी कि जब हम एट द लास्ट पढ़ रहे होंगे कुछ चैप्टर्स का, तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज हर चीज़ अभी नहीं बताई जा सकती, ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने वो प्रैक्टिकल चैप्टर आएगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन बस आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉफिट, ये कोई भी इनकम, ये कोई भी गेन, ठीक है, कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देता है। चलो लास्ट में क्यों, अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मेनली हम उसे तीसरी या चौथी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हम तीसरा चौथा वीडियो बना रहे होंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग, वहां पर आपको इसका रीजन मिल जाएगा कि भाई प्रॉफिट या इनकम या गेन कैपिटल को क्यों बढ़ाती है। अभी के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ठीक है। लॉस एक्सपेंस आपकी कैपिटल के अमाउंट को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है, थोड़े समय बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, थोड़े समय बाद यानी कि डे आफ्टर टुमारो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इस चैप्टर की जो तीसरी या चौथी वीडियो बनेगी उसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। इस पॉइंट को मैं वहाँ पर लेने वाली हूँ, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों होता है। चलिए फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है लॉस है 70,000 का, ठीक है। हमने इस पहले सारी इंफॉर्मेशन हम उतार लेते हैं यहाँ से। लॉस है हमारा 70,000 का। कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, हमें टोटल असेट्स निकालना है। बहुत तसल्ली से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। सो कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड लॉस का अमाउंट आप लोगों को पता है। सो हमें यहाँ से निकालना है टोटल असेट्स। अभी अभी हम पढ़ के आए कि टोटल असेट्स का फॉर्मूला होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस सुनो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन नोट करी। दैट इज कैपिटल पूछा था, कैपिटल लिख दिया, सॉरी कैपिटल दिया था, कैपिटल लिख दिया, लाइबिलिटीज दिया था, लाइबिलिटीज लिख दिया, लॉस लिखा, लॉस लिख दिया, और टोटल असेट्स निकालने के लिए बोला तो टोटल असेट्स का फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल का अमाउंट पता होना चाहिए। यस सुनो, ठीक है। सो लाइबिलिटीज कितनी है आपकी, दैट इज 50,000, तो आप लिख दीजिए दैट इज 50,000, ठीक है। प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। कैपिटल कितना है आपका, कैपिटल है 3 लाख एंड लॉस है 70,000। तो मैंने बताया था कि भाई जो लॉस है, अभी बताया कि लॉस जो है वो कैपिटल के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। सो कैपिटल आपकी 3 लाख नहीं है, दैट इज 3 लाख माइनस 70,000। यस सुनो, दैट मीन्स इट इज 50,000 प्लस इट इज 2,30,000, और इस तरीके से आपका अमाउंट आता है 2,80,000, दैट इज ऑफ टोटल असेट्स। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल असेट्स। टोटल असेट्स आपको निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखने वाले हैं, दैट इज टोटल असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस सुनो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। कैपिटल हमको दे रखा है, सो भाई जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है हम उसे नोट कर लेते हैं। कैपिटल इज गिवन टू अस एज ₹40,000। क्रेडिटर्स दिए हैं, ओके, क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है या ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। यस और नो, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी कितनी दी है, 25,000, ओके, नो प्रॉब्लम। देन आपको दे रखा है रेवेन्यू 50,000 एंड एक्सपेंस 40,000। चलो ये भी लिख लेते हैं। रेवेन्यू दैट इज गिवन टू यू एज 50,000 एंड आपका एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 40,000 रुपीज, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो टोटल एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो लाइबिलिटीज आपकी कितनी दे रखी है, लाइबिलिटीज तो आपकी 25,000 दे रखी है। सो मैंने करा क्या कि लाइबिलिटीज की जगह 25,000 लिख दिया, प्लस
कैपिटल। सो भाई ये कैपिटल आप 40,000 नहीं लिखने वाले, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है रेवेन्यू और एक्सपेंस का। और अगर आपने वीडियोस देखी है गाइस, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियसली बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आइए, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाया अकाउंट्स फुल कोर्स के नाम से, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो आप देखिए। सो अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा है, यानी कि हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम। यस और नो? सो मेरे पास स्पेस कम छोड़ दिया है मैंने ये सब कुछ टाइप करते समय, कोई दिक्कत नहीं। सो आई एम राइटिंग इट हियर। वी नो दैट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यस और नो? यस, हमें पता है इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू है आपका 50,000, सो 50,000 माइनस व्हाट? एक्सपेंस, दैट इज 40,000। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप ये 4 वीडियोस करते हैं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और करने से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, दैट इज ₹10,000। इफ़ आई एम डूइंग मेहनत, यू कैन ऑल्सो डू इट। यस और नो? चलो कोई बात नहीं। कैपिटल आपका 40,000 है एंड आपकी इनकम 10,000 है। अभी मैंने बताया कि इनकम जो है वो कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देता है, ठीक है। सो कैपिटल क्या होने वाली है आपकी? दैट इज 40,000 प्लस योर 10,000, ठीक है। ओके जी, ओके, दैट इज 25,000 प्लस 50,000। ओके ओके जी, ओके। सो ये हो गया आपका 75,000 रुपीज़। सो दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड कैपिटल ऑफ विजय। सो क्या फाइंड करना है हमें? यहां से हमें फाइंड करना है कैपिटल। अगर मान के चलो आप कैपिटल का फॉर्मूला भूल भी चुके हैं, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज ऑफ टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आंसर तब भी आने वाला है। आई थिंक ये लॉजिकल आपको समझ में आएगा, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। नहीं स्ट्रॉन्ग तो अभी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, टोटल एसेट्स आर गिवन एज ₹5 लाख। ओके, सो टोटल एसेट्स इज व्हाट? इज योर 5 लाख, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आपका दे रखा है क्रेडिटर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने CRS, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के। फिर आपको दे रखा है लोन फ्रॉम बैंक, तो ये भी मैंने इंफॉर्मेशन एज इट इज़ उतार लिया है, ठीक है। ओके जी, ओके। सो लोन फ्रॉम बैंक उतार लिया है। अब आपको यहाँ से निकालना है कैपिटल। सो हमें क्वेश्चन की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमने यहीं पर लिख ली है, ठीक है। सो भाई कैपिटल निकालना है इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स। अगर आपको कैपिटल का फॉर्मूला नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो याद है? हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ जी, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। सो लायबिलिटीज यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये सुनो, एक्सटर्नल कौन सी है आपकी? क्रेडिटर्स भी एक्सटर्नल है, लोन फ्रॉम बैंक भी एक्सटर्नल है। तो भाई आप लायबिलिटीज़ यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। लायबिलिटीज़ क्या होगा आपका? क्रेडिटर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक। यस और नो? यस। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? दैट इज़ 1 लाख, और लोन फ्रॉम बैंक है आपका 1,50,000। सो ये हो गया आपका एज 2,50,000। सो लायबिलिटीज़ अभी हमने कैलकुलेट करी, कितना है आपका? 2,50,000, ठीक है। कैपिटल हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं हमारे? 5 लाख। आप निकाल लीजिए यहाँ से आप कैपिटल, क्या हो जाएगा? 5 लाख माइनस 2,50,000 इक्वल्स टू योर कैपिटल। सो योर कैपिटल विल बी 2,50,000, ठीक है। सो यहाँ से आपका आंसर आ गया, दैट इज़ ऑफ कैपिटल। या तो आप एक काम कर सकते थे, दैट इज़ अगर आपको कैपिटल का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो आप निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स दैट इज़ 5 लाख
माइनस लाइबिलिटीज दैट इज 2,50,000, तब भी आंसर आपका 2,50,000 आने वाला है। ठीक है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ओके। इफ द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 1,30,000, ठीक है, सो टोटल असेट्स हमको दिए हुए हैं दैट इज रुपीज 1,30,000, ठीक है, ओके। एंड द नेट वर्थ किससे बोलते हैं? कैपिटल को बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि भाई कैपिटल का दूसरा नाम है नेटवर्थ। सो नेटवर्थ की जगह हम लिख लेते हैं दैट इज कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल आपको दे रखी है एज 80,000, ओके। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट आउट द क्रेडिटर्स। सो हमें क्रेडिटर्स निकालना है। क्रेडिटर्स क्या होता है? हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सो हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यहाँ से निकालनी है, ये सुनो, ठीक है। सो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी कि इन शॉर्ट में लाइबिलिटीज भी बोलूँ चलेगा ना, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस कैपिटल, टोटल असेट्स माइनस कैपिटल। सो टोटल असेट्स आपकी कितना दिया है? दैट इज 1,30,000 एंड आपका कैपिटल का अमाउंट दिया है 80,000, ठीक है। सो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा 50,000, दैट इज द अमाउंट ऑफ योर क्रेडिटर्स, ठीक है। दैट इज व्हाट? दैट इज द अमाउंट ऑफ योर क्रेडिटर्स। सो इट्स दैट इजी। आइए आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाए। सो दिस इज क्वेश्चन, अरे 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 क्या हो रहा है ये, ठीक है। So this is your guys question number 5th. If the total assets are worth 4 lakh and the net worth is 1,20,000, profit आपका 25,000, कंप्यूट कीजिए क्रेडिटर्स। सो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आया तो आप खुद प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं। सो हमें टोटल असेट्स दे रखे हैं दैट इज अमाउंटेड टू 4 lakh। Net worth, that means your capital is given to you as 1,20,000 and आपको प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देगा। यस और नो? तो असली कैपिटल 1,20,000 नहीं है बल्कि 1,20,000 प्लस 40,000 है, दैट इज 1,60,000। अंडरस्टूड? कैपिटल आपकी 1,20,000 है, प्रॉफिट आपका 25,000 है, ठीक है। प्रॉफिट है आपका 25,000, सो प्रॉफिट कैपिटल के अमाउंट को बढ़ाने वाला है। सो ये हो गया आपका 1,45,000। सो आपको निकालना है यहाँ से क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटीज। सो द फॉर्मूला इज टोटल असेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो ये हो गया आपका 4 lakh माइनस 1,45,000। सो आप इसे कैलकुलेट कीजिए। सो इट्स 2,55,000, ठीक है, 2,55,000, हाँ जी, 2,55,000 इज योर आंसर। सो यहाँ पर भी दे रखा है ये, ठीक है। सो आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस किए। अगर आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी जाती है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर आपका एक्सप्रेशन मैं पूछूं कि भाई एक्सप्रेशन क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो आप बोलोगे टोटल असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप कैपिटल को लेकर फॉर्मूला नहीं बोलिएगा, ठीक है। आप लायबिलिटीज को लेकर फॉर्मूला मत बोलना, आप किसको लेकर बोलना? टोटल असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए। सो हमने यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। कल की वीडियो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक। इसको मैं वीडियो नंबर 4 करके पोस्ट करने वाली हूँ, पोस्ट नहीं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियोस थोड़ा भी फ़ायदा दे रहा है तो भाई सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप रॉकिंग।